किससे खेलते हैं प्रभु, इसको तो अपनी मित्र मंडली में शामिल कर लो। तो बहुत बिगड़ी माँ, अरे ये क्या कर दिया तूने, मेरा सबरा घर शुद्ध कर दिया, निकाल इसको बाहर। महाप्रभु कहे नहीं मैया, ये तो मेरा छोटा भाई है, ये तो मेरे संग ही रहेगा, जो मैं खाऊंगा वो भी यही खाएगा, जैसे मैं रहूंगा ऐसे ये रहे। मैया ने कहा मैं तेरे से कम दुखी थी जो इसको और पकड़ लाया, तू बाहर कर इसको, मेरा सबरा घर बिगाड़ दिया। तब महाप्रभु उसको ऐसे अंक में भर के स्नेह करते हैं। अच्छा, महाप्रभु कोई भी वस्तु उसको देते हैं तो वो अमनिया ग्रहण नहीं करता। माने केला महाप्रभु लाए हैं तो पहले कुछ थोड़ा पाएंगे तो देंगे तो पाएगा, कुछ समय बाद वो स्पष्ट रूप में भगवान नाम उच्चारण करने लग गए। वृंदावन दास ठाकुर जी वर्णन किया, महाप्रभु जी गंगा तट पे बालकों के साथ खेल रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हरि बोल हरि बोल। एक कुत्ता महाप्रभु जी के पीछे पीछे हो लिया, महाप्रभु को खबर नहीं। साथ के जो मित्र थे उन्होंने ध्यान दिया कि जैसे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, एक जगह कीर्तन करते हैं, वहाँ महाप्रभु जी के चरण चिन्ह अंकित हो जाते हैं, और फिर महाप्रभु जब आगे बढ़ जाते हैं तो वो कुत्ता महाप्रभु की चरण रज में लुंठित होता है, लोटपोट होता है। तब सखाओं ने कहा, अरे गौर देखो तो सही, ये कौन है? देखे तो वो कुत्ता महाप्रभु की चरण रज में लोटपोट हो रहा है। महाप्रभु कहे, अरे ये तो विलक्षण कूकर है, इसको तो अपनी मित्र मंडली में शामिल कर लो। बोले कुत्ते को कर ले? बोले हाँ कर लो। बोले नाम क्या रखें? महाप्रभु जी बोले कि भाई इसको कुत्ता कुत्ता अब कोई नहीं कहेगा, तो क्या कहेंगे? गंगा तट पर ये हमको मिला है, तो महाप्रभु नामकरण कर दिए गंगादास, उस कुत्ते का नाम रख दिए गंगादास। और महाराज उस गंगादास की तो मौज आ गई, वो पूरा दिन महाप्रभु के संगी संग खेला करता था। और संध्या समय महाप्रभु जी अपने निवास स्थान पर भीतर गए तो उस गंगादास को भी गोद में ले गए। अब मैया तो जल लेने गई थी गंगा जी रसोई के लिए, अब महाप्रभु जी वहीं रसोई में ले जाके उस कुकर को बिठा दिए। और इधर मैया जल लेके आई, जो देखा कि रसोई में कुत्ता बैठाल दिया, तो बहुत बिगड़ी मैया महाप्रभु पे, अरे ये क्या कर दिया तूने, मेरा सबरा घर शुद्ध कर दिया, कुत्ते को भीतर ले आया, निकाल इसको बाहर। महाप्रभु कहे नहीं मैया, ये तो मेरा छोटा भाई है, ये तो मेरे संग ही रहेगा। मैया ने कहा मैं तेरे से कम दुखी थी जो इसको और पकड़ लाया, तू बाहर कर इसको, मेरा सबरा घर बिगाड़ दिया। महाप्रभु कहते हैं नहीं, अब ये हमारे संग ही रहेगा, जो मैं खाऊंगा वो भी यही खाएगा, जैसे मैं रहूंगा ऐसे ये रहे। हल्ला होने लगा, महाप्रभु जी रोने लगे। तो जगन्नाथ मिश्र जी आए, शची देवी को कहा, देवी क्या लीला हो रही है? बोले देखो अपने लाडले को कुत्ता पकड़ लाया, कहता है यहीं रहेगा, यही कमी रह गई थी अब। तो जगन्नाथ मिश्र जी बोले शची माँ को कि भाई ऐसे तुम बच्चे को डांटोगी तो रोएगा, तो युक्ति से काम लो। तो क्या करे? तो शची मैया ने कहा लाला अभी तू दूध पी के सो जा, और फिर मैं इस कुकर को भी प्रसाद दे दूंगी, पर तू ऐसे मत कर, ठीक है? तो मैया ने लाला को दूध पिलाया, अब महाप्रभु गोद में सो गए। जब सो गए महाप्रभु तो मैया सबसे पहले कुत्ते को बाहर छोड़ के आई, फिर दोबारा से गोबर से आंगन लीपा, शुद्ध किया, रसोई बनाई। लेकिन कुछ देर बाद महाप्रभु जी उठे, फिर देखे गंगादास गंगादास गंगादास, गंगादास तो मिले नहीं। और वो गंगादास भी विचित्र था, महाप्रभु भाग के बाहर गए तो वहीं गंगा तट पे बैठा था गंगादास। तब महाप्रभु उसको ऐसे अंक में भर के स्नेह करते हैं और कहते हैं भैया आप तो यहीं रहे, तेरे भोजन पानी की व्यवस्था मैं यहीं करूँगा। अब पूरा दिन महाप्रभु जी मैया से जो कुछ पाने को मिलता है, पुआ पूरी लड्डू मिठाई संदेश केला जो मिलता है, जाके उस गंगादास को जिमाते हैं। अच्छा, महाप्रभु कोई भी वस्तु उस गंगादास को देते हैं
तो वो गंगादास अमनिया ग्रहण नहीं करता। माने केला महाप्रभु लाए हैं तो पहले कुछ थोड़ा पाएंगे तो देंगे तो पाएगा, अगर सीधे देते हैं कुकर को तो कुकर ग्रहण नहीं करता। ऐसे बहुत दिन तक रहा। वृंदावन दास ठाकुर जी तो कहते हैं कुछ समय बाद तो वो कुत्ता स्पष्ट रूप में भगवान नाम उच्चारण करने लग गया। राम गोविंद कृष्ण नारायण हरि माधव केशव, ऐसे भगवान नाम उच्चारण, उसने भौंकना बंद कर दिया, भगवान नाम उच्चारण करने लग गया। और अनेक दिन तक महाप्रभु जी खेले। एक दिन वह गंगादास गंगा में प्रविष्ट हो गया। सब मित्रों ने सोचा कि जल पीने जा रहा होगा या नहाने जा रहा होगा, लेकिन वो गंगादास गंगा में जाते चले गए और बीच धारा में जाकर के उसने समाधि ग्रहण कर ली महाप्रभु जी के सामने। तो सारे मित्र रोने लगे, अरे हमारा गंगादास कहाँ गया। तब महाप्रभु कहे कि उसको तो गंगा माँ ने अपनी शरण दे दी है। तब सब मित्र महाप्रभु जी से पूछने लगे ये कौन थे। महाप्रभु जी बोले ये कोई पिछले जन्म का वैष्णव था। परिणाम यह हुआ कि इस जन्म में उनको महाप्रभु का स्नेह प्राप्त हो गया, उनको महाप्रभु के मुख से हरिनाम प्राप्त हो गया और उनको गंगा जी के बीच में समाधि प्राप्त हो गई। महाप्रभु जी उस कुकर पर कृपा की।